सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमोल कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। आज मैं कक्षा चौथी की एक प्यारा सा निबंध, समय का सदुपयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं निबंध का शुरुआत करूं इससे पहले मैं उन तमाम अभिभावकों का नमन करता हूं जो मेरे विद्यालय द्वारा, मेरे मॉडर्न शैक्षणिक समूह द्वारा संचालित इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं एवं इस कठिन परिस्थिति में भी अपने पाल्य एवं पाल्या को सुरक्षित रखे हुए हैं। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्यारा सा समय का सदुपयोग निबंध लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। निबंध साहित्य विधा के दो रूप होते हैं, एक गद्य प्रकार और एक पद प्रकार। तो गद्य प्रकार में ही समाहित निबंध होता है बच्चों। इसके पूर्व मैं अनुपम व्याकरण पाठ्य पुस्तक से आप लोगों को भाषा के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित रूप, एक मौखिक रूप। तो मौखिक रूप में हम बोल के बताते हैं अपने भावों विचारों को, अगला आदमी जो है सो उसे सुनकर व्यक्त करता है। लेकिन लिखित भाषा में बच्चों हम लिखकर अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा भी उसे पढ़कर जो है सो भावों और विचारों को समझता है। तो निबंध जो है, निबंध के माध्यम से हम भाषा सीखने की गति को जो है सो बल मिलता है और किसी भी भाषा का जो है सो निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण विधा होती है बच्चों। तो आइए हम लोग समय का सदुपयोग पर निबंध के बारे में जानें। समय बहुत ही मूल्यवान होता है बच्चों। जो समय बीत जाता है वह समय दोबारा वापस नहीं आता है। जब रावण का अंत समय आने लगा, रावण जब इस पृथ्वी को त्यागने लगा, तो वह राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को शिक्षा दिया था। बोला था कि मैं कुछ जरूरी शिक्षा चाहता हूं श्री राम आपको देने के लिए, आप शिक्षा ग्रहण करें। तो उसमें समय का जिक्र रावण ने किया है। रावण बोला था, ऐसा माना जाता है तो बच्चों की मेरे पास वैसा विद्या था जिससे मैं इस पृथ्वी पर किसी को मरने नहीं देता और जितना भी स्वर्ग लोग ऊपर में मानते हैं, स्वर्ग तक मैं सीढ़ी लगाता। यह मेरा जो है सो बाएं हाथ का खेल था। इसे मैं बार बार सोचता था कि ये तो बहुत छोटी सी काम है, मैं इसे कभी भी पलक झपकते कर दूंगा। लेकिन आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसे कभी कर दूंगा, कार्य को टालना नहीं चाहिए। यही शिक्षा रावण ने अंत समय में राम को दिया कि जो भी करना है वो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। और ऐसे भी समय पर
मैं एक छोटा सा बिंदु रखता हूं बच्चों कि अगर 1 वर्ष के समय के बारे में जानना हो कि 1 वर्ष का समय क्या होता है, तो वह अपने उस मित्र से पूछ लीजिए जो इस साल फेल कर गया हो परीक्षा में, उसका ईयर बैक हो गया हो, उसको पता चलता होगा कि 1 साल का महत्व क्या होता है। बच्चों, अगर 1 मिनट के समय के महत्व को जानना है तो उनसे पूछिए जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होने के 1 मिनट 2 मिनट पहले निकल गए थे, उनका जीवन बच गया होगा। अगर कुछ सेकेंड का समय का महत्व जानना है तो उस धावक से पता कीजिए जो मामूली सेकेंड के लिए या तो आर्मी में नौकरी मिलने से या ओलंपिक खेल में और बहुत सारा खेल में पदक लेने से चूक जाते हैं। तो हर क्षण का महत्व है बच्चों। हमारे लिए समय सीमित है, हम लोग के हाथ में ये शक्ति नहीं है कि समय को हम बढ़ा लेंगे। इसलिए जो कार्य करना है वह अपने नियत समय पे कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, संसार में समय को सबसे अधिक मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण धन माना गया है। सही बात है। अतः हमें इस मूल्यवान धन अर्थात समय को व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं लौट पाता। इसके विषय में एक कहावत है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वाह! समय का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, यदि स्वास्थ्य भी खो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। अभी तो लेकिन ऐसा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है कोरोना काल में बच्चों कि अभी लॉकडाउन में सभी को घर में रहना पड़ रहा है। फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि लोग 85% अपने घरों में ठीक हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लौटा रहे हैं। लेकिन समय एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौटकर नहीं आ सकता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वो ही जीवन में सफल होते हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण सीमित है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग अपने तरफ से 1 सेकेंड भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम लोग के लिए 24 घंटा समय सीमित है। 24 घंटा में जो भी कार्य करना है उसे कर लेना है। हम कई कार्यों को सीमित समय पर करने की जगह समय की कीमत जाने बगैर उसे टालते जाते हैं और फिर पछताते हैं कि काश हमने ये काम उस वक्त कर लिया होता। एक कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत का अर्थ है बच्चों कि कोई किसान जो है सो अपने खेत में फसल बोया था और फसल जब तैयार हुआ तो वह अपने घर में बैठ गया। अब फसल नया नया तैयार होता है तो बहुत सारे पंछी खेत में दाना चुग लेते हैं, तो चिड़िया सारा दाना चुग गया। अब किसान जब खेत गया तो पछता रहा है कि काश हम इसका जो है रखवाली करते। तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या फायदा। वही कहने का इस कहावत में अर्थ है बच्चों। हमारा कर्तव्य है कि प्रातःकाल उठकर जो कार्य करना है उसको निश्चित कर लें और उसे पूरा करके ही छोड़ें। ईश्वर ने जितना समय हमें दिया है उसमें एक क्षण भी हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है। समय का सदुपयोग करके निर्धन धनवान, निर्बल सबल और मूर्ख विद्वान बन सकता है बच्चों। समय के सदुपयोग करने में वह ताकत है। इसलिए आप लोग से भी निवेदन है बच्चों कि आप भी समय का सदुपयोग करें, अपने संगति में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करें। विद्यालय के समय जब बच्चे ऑनलाइन
माफ कीजिएगा, पढ़ाई के बाद जब आपको समय बचता हो तो आप सृजनात्मक काम कीजिए, अपने अभिभावकों के कार्य में हाथ बटाइए, लेकिन बुरा संगति में पढ़कर आप अपना समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मैं इस निबंध को PDF के माध्यम से आपको भेजूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप इतना सुनकर आप अपने से प्रयास करना चाहेंगे समय का सदुपयोग निबंध लिखने के लिए। धन्यवाद। आप इस कठिन परिस्थिति में घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बार बार अपने हाथ को साबुन से धोते रहेंगे और अपने अभिभावक के आज्ञा का पालन करेंगे। धन्यवाद।